morning children, welcome to your EVS class. How are you children? I hope you are fit and fine. So children, we will be starting today's EVS class with the discussion of the password. Our password for today is frost. F-R-O-S-T, frost. It is a noun, ये संज्ञा है. The meaning of this word is a thin layer of ice that covers the ground when the weather is very cold. यानी बर्फ की एक पतली परत जो ग्राउंड को या किसी भी सरफेस को ढक लेती है जब बहुत ज्यादा ठंड होती है. सो ऐसा मोस्टली विंटर सीजन में होता है. सो नाउ अबाउट यूजिंग दिस वर्ड टू फ्रेम सेंटेंस, इट कैन बी लाइक दैट द ग्रास वाज कवर्ड विथ फ्रॉस्ट. सो आपने नोटिस किया होगा चिल्ड्रन, विंटर सीजन में कई बार हम देखते हैं कि हमारे व्हीकल्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, ग्राउंड पर एक बर्फ की पतली सी लेयर डिपॉजिट हो जाती है, वही फ्रॉस्ट होती है. So that was about our password. Now what we are going to do today in our EVS class? Children, as you know that in our previous class we had done the keywords and the bookwork of our chapter number 18, Story of Cloth Making. So in today's class we will be doing the question answers for this chapter. And after that we will be discussing, हम डायग्राम डिस्कस करेंगे और हम बनाएंगे भी जो डायग्राम आपके PT3 में आने वाला है. So draw and label any two things that we get from animals. So let us start with the question answers first. Children, today we are going to write the question answers of our EVS chapter number 18, Story of Cloth Making. So in our previous class we had done the bookwork and the keywords of this chapter. Now in today's class we will be doing the question answers. I want to tell you that we have 3 question answers for this chapter. हम 3 question answers करेंगे इस chapter के लिए. So open your EVS notebook on a new page. Write all the details like classwork, today's date. Today is 15th of December, and in the first line you will write chapter number 18, the number of the chapter. In the second line you will write the name of the chapter, that is Story of Cloth Making. And in the third line you will write the heading of today's work, that is question answers. And from the fourth line we will be starting question number 1. So question number 1 is, what does a weaver do? एक वीवर क्या करता है? Who is weaver? Weaver is a person. वीवर एक पर्सन होता है जो क्लोथ को वीव करता है थ्रेड से. थ्रेड से जो क्लोथ को वीव करता है उसे वीवर कहा जाता है. और वो वीविंग किस पर करता है? वो वीविंग मशीन पर करता है और लूम पर करता है, जिसे हम कहते हैं हैंडलूम. अगर वो हाथ से करता है तो उसे हम हैंडलूम कहते हैं, मशीन. और अगर वो लार्ज स्केल पर फैक्ट्रीज में करता है तो पावर लूम कहा जाता है. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट डज अ वीवर डू? आवर आंसर इज, अ वीवर वीव्स थ्रेड्स इनटू क्लोथ्स. एक वीवर है, वो वीव करता है, बुनता है थ्रेड्स से क्लोथ. थ्रेड को यूज करते हुए वो क्लोथ बनाता है, कपड़ा बनाता है. Yesterday I told you कि हम अलग अलग फाइबर से अलग अलग तरह का जो क्लोथ बनता है. सो जैसा फाइबर होगा वैसा ही क्लोथ रेडी होगा. I told you that कि हम जो कपड़े पहनते हैं वो डिफरेंट कपड़ों के टेक्सचर अलग होते हैं. जो क्लोथ का जो टेक्सचर है वो डिफरेंट होता है. हम लोग जीन पहनते हैं, उसका टेक्सचर अलग होता है. सॉक्स का, हम लोग शर्ट्स पहनते हैं या हम लोग शॉर्ट्स पहनते हैं, तो सूट्स पहनते हैं या साड़ीज, उन सब का जो टेक्सचर होता है वो अलग होता है क्योंकि वो डिफरेंट थ्रेड से बने होते हैं. जैसा थ्रेड होगा वैसा ही वो रिजल्ट में क्लोथ बुना जाएगा. सो अ वीवर वीव्स थ्रेड्स इनटू क्लोथ्स. एक वीवर वीव करता है थ्रेड से कपड़े, क्लोथ बुनने में. तो थ्रेड क्या होते हैं? धागे. हमारे पास कॉटन के भी थ्रेड होते हैं तो कॉटन क्लोथ बनता है. जूट का थ्रेड होता है तो जूट का कपड़ा बनता है. सिल्क का थ्रेड होता है तो सिल्क का जो क्लोथ बनता है. अगर आर्टिफिशियल फाइबर होता है तो उससे उसी अकॉर्डिंग क्लोथ बनता है. एज आई टोल्ड यू कि जो मिक्स फाइबर होता है वो कुछ सर्टेन मैन मेड और नेचुरल फाइबर को मिक्स करके बनाया जाता है. सो अलग अलग थ्रेड से अलग अलग फाइबर या क्लोथ तैयार होता है. आफ्टर राइटिंग आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 यू विल लीव अ लाइन. Now we have question number 2. What does a tailor do? एक टेलर क्या करता है? टेलर क्या होता है? दर्जी, जिसे आप अच्छे से जानते हैं. जो टेलर क्या करता है, उसका वर्क क्या है? टेलर इज अ पर्सन. सो द आंसर इज, अ टेलर स्टिचेस क्लोथ्स फॉर अस.
एक टेलर है वो स्टिच करता है, सीता है हमारे लिए क्लोथ्स, हमारे लिए जो कपड़े सीता है वो टेलर सीता है, सीलता है या सीता है, जो वो स्विंग मशीन पर वो ये काम करता है। और जो टेलर है वो हमारे लिए कपड़े सीलता है, हम टेलर को फैब्रिक देते हैं और उसे अपने अकॉर्डिंग अपना साइज देते हैं और अपना जिस तरह का हम उसे बनवाना चाहते हैं वो हम उसे डिज़ाइन देते हैं या उसको कुछ सर्टेन इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप इस तरह से बनाइए, इस तरह से बनाइए, और वो टेलर हमें स्टिच करके देते हैं। सो समटाइम्स हम टेलर से नहीं कपड़े लेते हैं, कई बार रेडीमेड क्लोथ्स भी लेते हैं, वो भी साइज के अकॉर्डिंग होते हैं। सो वो भी टेलर ने ही स्टिच किए होते हैं, वो बल्क में स्टिच किए होते हैं, तभी हमें एक ही तरह के कपड़े के कई साइजेस मिल जाते हैं। सो टेलर का वर्क क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ अ टेलर और व्हाट डज अ टेलर डू, टेलर क्या करता है? आंसर इज अ टेलर स्टिचेस क्लोथ्स फॉर अस, वो हमारे लिए कपड़े सीलता है। स्टिच करना जो वर्ब है स्टिचेस, एक टेलर की बात है तो हमने एस लगाया है, ईएस लगाया है, सॉरी। सो स्टिचेस सीना उसे बोलते हैं सीलना, और ये स्टिचिंग जो होती है वो कैसे होती है, वो सोइंग मशीन पर होती है, सिलाई मशीन पर होती है। So children, after writing the answer of question number 2, again you will leave a line, and after then we will be starting our question number 3. This is the last question for this chapter. What does a washerman do? एक वॉशरमैन क्या करता है? वॉशरमैन कौन होता है? वो पर्सन है। सो हिंदी में हम उसे धोबी भी बोलते हैं। सो वॉशरमैन क्या करता है, या व्हाट इज द वर्क ऑफ अ वॉशरमैन, उसका क्या काम है? सो ये एसोसिएटेड है क्लोथ से, क्लोथ से ही वीवर भी एसोसिएटेड था। सो आंसर इज अ वॉशरमैन वॉशेस अवर क्लोथ्स एंड आयरन्स देम टू। एक वॉशरमैन है, धोबी है, वो हमारे कपड़े धोता है और उन्हें प्रेस भी करता है, आयरन करता है। आयरन क्या होती है? जिस डिवाइस से, जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से या किसी और डिवाइस से हम अपने कपड़ों को प्रेस करते हैं तो उसे आयरन कहते हैं, और उसे एक वर्ब की तरह भी यूज किया जा सकता है। सो एक धोबी हमारे कपड़े धोता है और उनको आयरन करता है। सो समटाइम्स इट हैपन्स कि हम अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में धो लेते हैं या धुलवा लेते हैं और सिर्फ हम आयरन करने के लिए वॉशरमैन को देते हैं, तो वो ये भी काम कर देता है, और हम अगर उसे धोकर प्रेस करने को दें तो वो ऐसा भी कर देता है। सो इट डिपेंड्स ऑन आवर चॉइस, हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है। सो वॉशरमैन का काम क्या होता है? वो उन्हें कपड़ों को धोता है और उन्हें प्रेस करके या आयरन करके देता है। सो आयरन करे हुए कपड़े, धुले हुए कपड़े वो अच्छे लगते हैं। सो आई टोल्ड यू अर्लियर कि वी शुड वेयर क्लीन एंड वेल आयरन क्लोथ्स, हमें साफ कपड़े और वेल आयरन क्लोथ पहनने चाहिए, अच्छे से प्रेस किए हुए। इट डजेंट मैटर कि आप हमेशा हर ओकेजन के लिए न्यू ड्रेस खरीदें, ये नहीं ज़रूरी है, लेकिन जो भी आप कपड़े पहनते हैं वो साफ धुले हुए और प्रेस किए हों। सो ये ज़रूरी है। सो and this was about the question answer of chapter number 18. Children, after we have completed our chapter number 18 either in book or notebook, I want to tell you about something that is related to PT3 exams. So in PT3 exams there will be a diagram question for you also. आपके लिए diagram question होगा. So let us discuss that diagram question. Children, as I told you that there will be a diagram question in your EVS question paper which will be of 2 marks, 2 marks का होगा. So you have to draw the diagrams as given. आपको जो डायग्राम दिया जाएगा वो यही है, draw and label any 2 things that we get from animals. आप को ड्रॉ करना है और लेबल भी करना है कोई भी 2 चीज जो हमें एनिमल से मिल सकती है। सो वो चीज़ें फूड भी हो सकता है, फूड की जो पिक्चर्स हैं जो हमें एनिमल से मिलता है वो भी हो सकती हैं, या कुछ क्लोथ हो सकता है, एज आई टोल्ड यू कि हमें वूल फाइबर मिलता है, सिल्क फाइबर मिलता है, और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेदर होता है, ये सब में से कुछ भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन यू, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ें ड्रॉ करते हैं और उन्हें लेबल भी करते हैं।
सो मैंने यहाँ पर फॉर योर रेफरेंस मैंने 4 चीज़ें ड्रॉ की हैं और उन्हें लेबल भी किया है। आपको कोई भी 2 चीज़ें ड्रॉ करनी है और लेबल करना है फॉर PT3 एग्जाम। सो उसी अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिस करिए। सो मैंने यहाँ 4 चीज़ें ड्रॉ की हैं और उन्हें लेबल किया है। सो ये चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं। सो व्हाइल वी वर डिस्कसिंग अवर चैप्टर नंबर 10 यूजफुल एनिमल्स, हमने डिस्कस किया था कि एनिमल्स हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं। हमें फूड देते हैं, हमें फ्लैश देते हैं, एग्स देते हैं फूड में, मिल्क देते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स जिससे हम बनाते हैं, हमें वूल देते हैं, हमें लेदर देते हैं, सिल्क देते हैं। एनिमल हमारे लिए बहुत काम आते हैं। वो एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है। वो जो एज आई टोल्ड यू कि वो हमारे लिए लोड कैरी करते हैं, वो जो फील्ड है उनको प्लो करने में हेल्प करते हैं। सो हमें एनिमल से हनी भी मिलता है और जो एनिमल्स का जो डंग है वो मैन्योर के जैसे यूज होता है। सो वो तो था एक शॉर्ट जो था डिस्क्रिप्शन अबाउट कि जो चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं या एनिमल हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं। बट यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द डायग्राम्स। मैंने यहाँ पर हनी बनाया है, हनी की बॉटल बनाई है कि वी गेट हनी फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से हमें हनी मिलता है। सिंपली आपको एक बॉटल बनानी है। अगर आपके पास टाइम होगा एग्जाम में तो अब आप कलर भी कर सकते हैं, आप पेंसिल कलर या क्रेयॉन यूज कर सकते हैं, डोंट यूज स्केच पेन। सो ये लेबल है वो आपको जरूर करना है। आपके जो मार्क्स होंगे उस डायग्राम पर और उस लेबल पर कलेक्टिवली दिए जाएंगे। अगर आपने डायग्राम बना दिया बट उसे लेबल नहीं किया तो आपके मार्क्स आपको फुल नहीं मिलेंगे। सो हनी मिलता है हमें एनिमल से, हनी बी से मिलता है। एट सेकेंड नंबर आई हैव ड्रॉन, मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है। एग्स मिलते हैं हमें, कुछ लोग एग्स खाते हैं तो वो एक फूड का सोर्स है एनिमल्स। नेक्स्ट आई हैव ड्रॉन, एक मैंने एक बॉल बनाया है वूल का। आपने देखा होगा ऐसा, जो हमारे जो घर में है कुछ जैसे ग्रैंड मदर हैं, वो आपने उनको देखा होगा कि वो निटिंग करती हैं, वो स्वेटर बुनती हैं। तो ऐसा बॉल होता है, ऐसा जो फाइबर होता है उससे वो एक क्लोथ तैयार करती हैं जिसे हम वुलन क्लोथ कहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो स्वेटर हो सकता है, वो शॉल हो सकता है। सो ये वूल है, फाइबर हमें एनिमल से मिलता है, शीप से, याक से, कैमल से, इस तरह का फाइबर मिलता है जो कि हम वुलन क्लोथ्स बनाने में यूज करते हैं। सो आप ये भी बना सकते हैं। एट नंबर 4 मैंने यहाँ पर एक क्लोथ बनाया है जिसे मैंने लिखा है सिल्क। सो आप इनमें से कोई भी 2 डायग्राम बना सकते हैं या आप कोई दूसरे मिल्क प्रोडक्ट्स वाले डायग्राम भी बना सकते हैं, बट वो चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं ऐसा होना चाहिए। और यू हैव टू लेबल द डायग्राम ऑल्सो। विदाउट लेबलिंग योर डायग्राम विल नॉट बी कॉल्ड कंप्लीट। लेबलिंग के बिना आपका डायग्राम कंप्लीट नहीं कहा जाएगा। सो आई वॉन्ट टू टेल यू अगेन कि अगर आपके पास टाइम है तभी आप कलर करिए, तो कोई बात नहीं। अगर नहीं है टाइम बट आप डायग्राम ड्रॉ करिए क्लियरली विथ पेंसिल और उसे लेबल जरूर करिए। सो यही सेम आपको क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ एंड लेबल एनी 2 थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। सो दैट्स ऑल फॉर अवर EVS क्लास चिल्ड्रन। आई एम श्योर कि आप इसका डायग्राम का प्रैक्टिस करेंगे। बाय बाय चिल्ड्रन, टेक केयर।